दतिया के साहू समाज की धर्मशाला पर दिनांक 18 मार्च 2025 से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ग्राम पूंछ से आई कथा व्यास सुश्री कुमारी वैष्णवी साहू ने भागवत कथा श्रवण कराई तथा कथा की कलश यात्रा साहू समाज के अटल विहारी मंदिर से शुरू होकर कथा स्थल पहुंची, जहां भगवान भागवत कथा का प्रारंभ की गई। और इसी दौरान कथावाचक सुश्री वैष्णवी साहू ने कहा कि भगवान के भजन पर सबका अधिकार है, कोई भी भगवान की कथा कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वैष्णवी किशोरी जी ने बताया कि भागवत कथा सुनने से होता क्या है, भागवत का अर्थ क्या है। भागवत भा से भाव, ग से ज्ञान और ब से वैराग्य, त से त्याग। तो भागवत कथा श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में इस 4 चीजें आती है, ज्ञान, वैराग, भाव, त्याग, तपस्या। इसलिए हमें भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके परम धाम गए तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहा कि मैं कलयुग में लोगों को ज्ञान और वैराग्य से मिलूंगा, तो इसलिए हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है तो हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है। कमलेश साहू की जो आप कथा वाच रही हैं लड्डू गोपाल की और भागवत कथा कर रही हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट कैसे हुआ और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कितने बरस हो गए आपको कथा करते हुए? मुझे 6 वर्ष हो चुके हैं। जब मैं 7-8 वर्ष की थी तो मेरे गांव में कथा होती रहती थी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कथा करूं, मैं भी भजन करूं। तो तभी से मैंने, एक दादी जी ने मुझे रामायण दी मेरी, तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं कथा सीख गई, बोलने लगी, घर पर जा जाकर मतलब लोगों को कथा सुनाने लगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप साहू समाज से हैं, ज़्यादातर कथा हमने देखा है कथा व्यास ब्राह्मण कुल से ही होते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपत्ति प्रकट नहीं? कई लोगों की कुछ कहा सुना, कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे सेना जगतर हैं जो भगवान शिव की भजन करती हैं। हाँ। आप कथा करती हैं, तो आपत्ति प्रकट नहीं हुई कभी किसी की लोगों की? हाँ, थोड़ी बहुत आपत्ति होती है। कुछ लोग विरोध करते हैं कि तुम साहू, तुम कथा नहीं कर सकते। पर जो लोग विरोध करते हैं, पुराण में वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का भजन हर कोई कर सकता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान का भजन है, सबको अधिकार है इसका करने को। नहीं, भजन करने और कथा वाचने में थोड़ा अंतर हो जाता ना? कथा भी वाच सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा है वर्णा रामर संघा नाम। अगर तुलसीदास जी चाहते तो रामायण का शुभारंभ राम शब्द से करते, उन्होंने वर्ण शब्द से इसलिए किया क्योंकि आगे चल के क्षत्रिय बोलेंगे कि रामायण पे मेरा अधिकार है, हम करेंगे। वैश्य बोलेंगे हमारा अधिकार है। वैश्य बोलेंगे कि भगवान सबरी के बेर खाए थे श्री राम जी ने, हम करेंगे, हम उनके वंशज हो। तो इसीलिए उन्होंने वर्ण शब्द से किया कि भगवान का भजन हर कोई कर सकता है। सच्चा मानव भगवान का भजन कर सकता है, जिसके मन में सच्चाई हो, जो सच्चा मानव हो। इस जाति कोई